Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you on our channel. Guys, for spoken English we have been learning tense and in that मैंने पिछली क्लासेस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कई सारी चीजें सिखाई, कई सारी चीजें बताई. एंड इफ यू हैव प्रीवियसली वॉच्ड माय वीडियो, मैंने लास्ट में पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी और कुछ सेंटेंसेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए. सेंटेंसेस में ये थे कि मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी और उसके जाने के बाद मैं आया. इसको मैंने ट्रांसलेट करके सिखाया था और बताया था कि इसे कैसे बनाते हैं. तो उसमें जो ट्रांसलेशंस और दिए थे मैंने, उसमें से कुछ ये थे कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे या चोरों के भागने के बाद पुलिस आई. तो दोनों को देखें. पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे तो हो जाएगा द थीव्स हैव एस्केप्ड या the thieves had run away या the thieves had fled away before the police came. और दूसरा वाले का हो जाएगा the police came after the thieves had run away या the thieves had fled away. फिर मैंने शायद दिया था कि राम के आने से पहले रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था. तो हो जाएगा रावण had kidnapped सीता या रावण had abducted सीता before राम came. रावण के सीता का अपहरण करने के बाद राम आए तो राम केम आफ्टर रावण हैड एब्डक्टेड सीता. एक मैंने ये दिया था और एक दो सेंटेंसेस थे, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे खुद प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी और मुझे लगता है आपने बना भी लिया होगा. अगर नहीं बना होगा तो वही बात आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसको आपको बता दूंगा. तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट दोनों का ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स देख लिया, कैसे उसे ट्रांसलेशंस को कैसे बनाते ये देख लिया और उसके साथ साथ मैंने आपको पास्ट परफेक्ट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी बता दी. अब जरा हम लोग आज देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां करते हैं इसको देखेंगे हम. और फिर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट भी देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का कहां यूज करते हैं वो भी देखेंगे. ये हमारा टॉपिक हो गया यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त भी कहा था कि ये जो टेंस है ये एक तरह से पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है, पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है. क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पास्ट में जो घटनाएं घटती हैं उसको व्यक्त करने के लिए दो टेंस हैं, एक है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट. ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट की हो, पास्ट में ही डन, पास्ट में ही कंप्लीट, पास्ट में ही पूरी तरह फिनिश्ड, पास्ट से ही उसका लेना देना था, प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी किसी भी घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं. ठीक है, समझे इसको फिर से थोड़ा सा. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह दिल्ली चला गया, तो ये दिल्ली जाने का उसका काम जो है ये खत्म हो गया. पास्ट का काम पास्ट में डन, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं. लेकिन जैसे ही हम इसमें है लगा देते हैं कि वह दिल्ली चला गया है तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है. क्योंकि अब इस सेंटेंस का अर्थ लगने लगेगा कि वह दिल्ली चला गया है इसलिए वो आज नहीं आया है, वह दिल्ली चला गया है इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही है, वह दिल्ली चला गया है इसलिए वह दिल्ली में ही है. आ रही बात समझ में? ऐसा कोई सेंस तब नहीं निकलता है जब उसी बात को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. और इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप बना देंगे ही हैज गॉन टू दिल्ली. और अगर वो रहता केवल कि वो दिल्ली चला गया तो अब बनाते कि ही वेंट टू दिल्ली. तो प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट की ही बातों को लिखी जाती है, लेकिन वैसी बातें जिनका इफेक्ट वर्तमान में भी है, जिनका इफेक्ट अभी भी कैरी कर रहा है, जिनका प्रभाव अभी भी कंटिन्यू है, जारी है, तो उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, तो पढ़ाया है कब? पास्ट में. लेकिन है लगा कि इसलिए बोल रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो देखें जाके पीछे और आपको मिल जाएगा कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है. लेकिन अगर मुझे याद ही नहीं रहता, लेकिन ये पता है कि मैंने वो किया, लेकिन उसका कोई लेना देना अब नहीं, तो उसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में बोलता. तो फिर से ध्यान से समझे प्रेजेंट परफेक्ट को कहां यूज करना है. पास्ट की ऐसी कोई भी घटना जिसका वर्णन हमें प्रेजेंट में दिखलाना हो, जिसका संबंध वर्तमान से जोड़ना हो, जिसका प्रभाव वर्तमान में जारी हो, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. ये एक नियम आप समझ लें. मान लीजिए मैंने कहा कि ही हैज वॉश्ड हिज रूम, तो इसका मतलब हुआ कि उसने अपना कमरा साफ किया है. इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा सेंस है कि इसलिए उसका कमरा चमक रहा है.
या इसलिए उसके कमरे से सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, बदबू नहीं आ रही है। ऐसा कोई सेंस तब नहीं निकलेगा जब इसी बात को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे कि ही वॉश्ड हिज रूम। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऐसे किसी सेंस में भी बनाते हैं जब ये दिखलाना हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है, पास्ट से प्रारंभ होकर प्रेजेंट में, वर्तमान में भी जारी है, तो उसे भी बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2000, मतलब हुआ कि वह इस घर में सन 2000 से रह रहा है। तब आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो टेंशन की बात नहीं है, मैं मिसलेनियस जब शूट करूंगा, मिसलेनियस वीडियोस में आपको इनके बहुत सारे ऐसे यूजेस और ऐसे ट्रिक्स और ऐसी जो भी ग्लिचेस आ रही हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल ये समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा काम किया जा सकता है, यानी ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन प्रेजेंट में चल रही है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। इसमें और भी जो बातें हैं उन्हें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और जब मिसलेनियस शूट की जाएगी तो मिसलेनियस वीडियो जब शूट होगी तो उस वक्त मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। अब ये देखें कि टेंस में कुछ खास एडवर्ब्स बहुत सारे लगते हैं, जैसे नेवर, एवर, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, येट, ऑलरेडी, सो फार, है ना, जस्ट, सेवरल टाइम्स। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगते हैं, है ना, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, है ना। ये सब का हम लोग जो है अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं। एक नोट और भी है, ये ए बी में लिख रहा हूं, आप इसे 3-4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट डिनोटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता। पास्ट डिनोटिंग वर्ड का मतलब हुआ ऐसा कोई शब्द जो, इसमें देखिए कोई भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी शब्द जो पास्ट टाइम की ओर इशारा करे, बीते हुए समय की ओर इशारा करे, ऐसे किसी भी वर्ड को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते। मान लीजिए आपका भाई है, कहीं से आया, तो किसी ने पूछा कि कब आया, तो आपने कहा कि कल ही तो आया है, तो आप उसको इस तरह नहीं बोल सकते हैं कि ही हैज कम यस्टरडे। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखिए यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और ये टेंस आपने चुन लिया प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशंस बनाएंगे। मतलब जब भी हमें पास्ट डिनोटिंग वर्ड को यूज करना होगा तो वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा, जब भी उसका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं उससे 10 साल पहले मिला हूं, तो आप क्या बनाएंगे? आई हैव मेट हिम 10 years ago, 10 years before। नहीं, आपको बनाना होगा आई मेट हिम 10 years before या आई मेट हिम 10 years ago। तो अगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, इस तरह से कोई भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करना है। उसको किस में करना है? आप देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी कोई भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड यानी भूतकाल की ओर इशारा करने वाला, भूतकाल के समय की ओर इशारा करने वाला शब्द नहीं लिखा जाता या नहीं लगता है। ये थे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ यूजेस या प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ एरर्स या प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ काम की बातें। अब वापस आते हैं जरा पास्ट परफेक्ट पर। चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ काम की बातें। सम एसेंशियल स्टेप्स रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट। देखिए पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट कभी अकेले नहीं आता, वो जब आता है पास्ट के किसी अन्य टेंस के साथ आता है। मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया कि पास्ट टेंस का मतलब मोटा मोटी पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे
कि मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, तो हम लोगों ने बनाया था कि शी हैड गॉन बिफोर आई केम। फिर हम लोगों ने इसको उल्टा भी बनाया था कि मेरे आने के पहले वो जा चुकी थी या उसके जाने के बाद मैं आया, तो हम लोगों ने बनाया था कि आई केम आफ्टर शी हैड गॉन। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कल या प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में पढ़ ली कि पास्ट परफेक्ट कभी अकेले नहीं आता, वो जब आता है पास्ट के किसी अन्य टेंस के साथ आता है, खास तौर पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है। और ये स्ट्रक्चर वगैरह मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई, आप देख लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये तो एक यूज हुआ इसका। दूसरा एक यूज पास्ट परफेक्ट का ये होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे, देख रहे हैं कि दो क्लॉजेस वाले सेंटेंस है, दो खंड वाले, दो टुकड़े वाले हैं। ऐसा सेंटेंस जब रहे कि जिसमें दो खंड दो टुकड़ा तो हो, लेकिन दोनों टुकड़ों के बीच में बड़ा अंतर ना हो, अंतर बहुत कम हो, पता ही नहीं चले कई बार कि कौन काम खत्म हुआ तो कौन काम शुरू हुआ। ये जो आप ऊपर सेंटेंसेस देख रहे हैं, इसमें साफ पता चल रहा है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ। मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, यानी वो चली गई, काम उसका जाने का खत्म, तब मैं वापस आया या तब मैं आया। लेकिन जब ऐसे वाक्यों में दो ही तरह, दो क्लॉज वाले हो या दो घटनाओं वाले सेंटेंस हो और उसमें अंतर बड़ा कम रहे, या कई बार पता ही ना चले कि किस काम के होने के बाद कौन सा काम शुरू हुआ, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैंने मान लीजिए कहा कि जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। अब आप देखिए, काम तो यहां दो हुआ है ना, एक तो पीटने का और दूसरा गाली देने का, काम तो दो हुए ही हैं। लेकिन आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखे हैं, या इसको ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि मेरे पीटने के बाद उसने मुझे गाली दी, या उसके गाली देने के पहले मैं उसे पीट चुका था, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ कि जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। मतलब शायद पीटते पीटते गाली देना शुरू कर दिया, अभी पीट करके रुके थे तब तक शुरू हो गया। मतलब या तो अंतराल बहुत कम है, या कई बार दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी घटना में दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट नहीं। और इसका ट्रांसलेशन बनेगा कि when I beat him, यहां बीट सेकेंड फॉर्म है, याद रखेंगे, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में बना। He began to abuse me. When I beat him, he began to abuse me. जब मैंने उसे पीटा तब वह मुझे गाली देने लगा। जब वर्ग समाप्त हुआ, विद्यार्थी गण बाहर चले गए। कैसे बनाएंगे? जब वर्ग समाप्त हुआ मतलब क्लास खत्म हुआ, विद्यार्थीगण बाहर चले गए, तो कैसे बनाएंगे? When the class ended, the students went out. ये नहीं कि वर्ग समाप्त होने के बाद विद्यार्थी बाहर गए, तब अलग तरीके से बनेगा, the students had gone after the class ended। लेकिन यहां हम लोग क्या बना रहे हैं? सॉरी, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होता है और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। The students went after the class had ended, ऐसा बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थीगण बाहर चले गए, तो when the class ended the students went out, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या बनाया? पास्ट इंडेफिनिट। एक इसमें और भी थोड़ा सा पंगा है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी सेंटेंस देखे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें दो दो भाग हैं। कई बार पास्ट परफेक्ट ऐसी स्थिति में आता है, ऐसे सेंटेंस में भी आता है जिसके दो भाग नहीं होते हैं, फिर भी उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। जबकि मैंने अभी तक आपको यह बताया कि अगर पास्ट परफेक्ट अकेले आए तो उसे पास्ट परफेक्ट नहीं रहने देते हैं, बदल के उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि कई बार पास्ट परफेक्ट अकेले आता है और आएगा भी, लेकिन उसमें एक बात छिपा हुआ रहता है जो आपको कंटेक्स्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें एक बात जरूर छिपी हुई है, कि सेंटेंस ही ऐसा रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि कोई घटना घटी, उसके बाद ये घटना हुई, या ये घटना होने के पहले ये घटना घट चुकी थी। ऐसा कोई ना कोई बात, ऐसा कोई ना कोई सेंस छिपा हुआ रहेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उस सेंस में हम पास्ट परफेक्ट को अकेले भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए।
मैंने सेंटेंस बोला कि आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, तो अर्थ हुआ कि मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था या मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था। यहां देखें आप अकेले पास्ट परफेक्ट आया है, लेकिन कोई ना कोई सेंस अगला छिपा हुआ है क्या, कि मार खाने के पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका था, डांट सुनने के पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका था, यहां आने के पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका था, सोने के पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मतलब ऐसा कोई ना कोई सेंस इसमें छिपा हुआ है। इस पहले ही से पता चल रहा है कि ऐसी कोई बात है। पहले ही बोलने का मतलब है कि कोई घटना घटी, इसलिए वो पहले ही वर्ड यूज कर रहा है। तो जब ऐसी चीजें लगी रहेंगी आपको सेंस से समझ में आएगा कि कोई एक दूसरी बात भी छिपी हुई है, तो उसे भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले ले। मान लीजिए मैंने कहा कि शी हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, वह बहुत पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। फिर वही बात है, बहुत पहले का मतलब बाद में लोग आए हैं, कुछ ना कुछ सेंस छिपा है। तो इस तरह का सेंस में आपको कुछ ना कुछ ऐसे एडवर्ब्स लगे रहेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कोई एक घटना अवश्य घटी, उसके बाद इस बात को कहा जा रहा है। उस अकेले सेंस में आप पास्ट परफेक्ट को अकेले ले सकते हैं, अन्यथा तो इस तरह के ही क्लॉजेस और इस तरह के चीजों के साथ आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना जो भविष्य में किसी खास वक्त तक पूरी तरह से डन हो चुकेगा, कंप्लीट हो चुकेगा, फिनिश हो चुकेगा, समाप्त हो चुकेगा, तो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझें, मैंने कहा कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दैट टाइम, I shall have completed my work by that time, मैं उस समय तक अपना काम पूरा कर चुकूंगा, अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। एक खास समय तक भविष्य में जब कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो चुकेगा, डन हो चुकेगा, कंप्लीट हो चुकेगा, फिनिश हो चुकेगा, तो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। हिंदी आप लिख सकते हैं कि मैं उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, अपना काम पूरा कर चुकूंगा। ये किस स्ट्रक्चर पर बनता है ये भाई? तो इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल में से कोई एक ले लेते हैं, उसके बाद हैव आता है, फिर V3 आता है और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। अगर आपको इसका नेगेटिव करना है, ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में नो नॉट लगा देते हैं। यहाँ पहला हेल्पिंग वर्ब में नो नॉट लगेगा। याद रखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन ऑक्सिलियरी वर्ब्स हो, एक से ज्यादा सहायक क्रियाएं हो, द ओनली अल्टरेशंस और द अल्टरेशंस टेक्स प्लेस अलोंग विद द वेरी फर्स्ट ऑक्सिलियरी वर्ब, जो सबसे पहला ऑक्सिलियरी वर्ब होगा उसी में कोई भी चेंजेस, कोई भी ऑल्टरेशंस, कोई भी छेड़छाड़ किए जाते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, और बाकी की चीजें जो होंगी वो बिल्कुल वैसी रहेंगी, यथास्थिति रहेंगी, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए पहला हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल विल ही है। इसी में नो नॉट लगा देंगे तो शैल नॉट को शॉर्ट में शांट कहते हैं, विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। आप चाहें तो खोलकर शैल नॉट, विल नॉट भी कह सकते हैं। हैव के बाद चीजें बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, कोई चेंज इनमें नहीं होगा। इंट्रोगेटिव करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के आगे ले आते हैं, तो यहाँ हम शैल और विल को उठा के आगे ले आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो इस आगे आए हुए में नो नॉट लगा सकते हैं आप, यानी आप इसे शांट वोंट बना सकते हैं, और फिर ये बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। WH आगे लगा दिया तो ये कहलाने लगेगा WH इंट्रोगेटिव, यानी WH प्लस शैल विल से लेकर के पूरा का पूरा, है ना। और फिर जैसे ही आप इसके पहले WH लगा देंगे तो अब ये कहलाने लगेगा हमारा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी WH वर्ड्स प्लस शांट वोंट से पूरा का पूरा। इसको हम लोग पूरा कर लें इस स्ट्रक्चर को,
तो मैंने कहा कि मैं उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय दैट टाइम, आई वर्क बाय दैट टाइम। अब मेरे को कहना है कि मैं उस समय तक अपना काम नहीं समाप्त कर चुकूंगा, तो बनेगा आई shan't have completed my work by that time, या I shall not have completed my work by that time। क्या मैं अपना काम उस समय तक पूरा कर चुकूंगा, तो shall I have completed my work by that time। क्या मैं अपना काम उस समय तक नहीं पूरा कर चुकूंगा, तो shan't I have completed my work by that time, या shall I have not completed my work by that time। जैसे अगर आपको नोट खोल के लिखने का मन हो तो सब्जेक्ट के बाद लिखना है, और इस तरह से आप सारे ट्रांसलेशंस कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो अब तक आपको ये ट्रांसलेशंस करने बहुत अच्छे से आगे होंगे। इसमें कोई भी ट्रिकी बात अब बची नहीं है, सारे कंजुगेशन फॉर्म्स अगर आप कर देंगे, और मुझे लगता है कि आपके अब ट्रांसलेशंस बहुत आसानी से बन जाने चाहिए, कोई इश्यू नहीं आनी चाहिए। तो मेरी फिर वही रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जो भी आपके पास ट्रांसलेशंस की बुक्स हैं, आप उनमें से इनके ट्रांसलेशंस बनाएं और चीजों को करें। इस फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी ऐसा ट्रिकी सेंटेंस या कोई ट्रिकी वाली बात या इसमें कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है। जो मैंने अभी आपको यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट बताया, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट बताया, वैसा इसमें कोई यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं, बड़ा सिंपल सा टेंस है। इसमें बस इतना ही है कि ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में किसी खास समय तक पूरी तरह डन हो चुकेगा, फिनिश हो चुकेगा, कंप्लीट हो चुकेगा, समाप्त हो चुकेगा, उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। हालांकि इसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो फ्यूचर परफेक्ट में भी हैं, और वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, तो उसे अलग से कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें लेकर के कंडीशनल सेंटेंसेस में बता दूंगा। हालांकि जैसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट वाला आपको एक कंडीशनल सेंटेंस टाइप का बता दिया मैंने, उसी तरह एक दो और हैं कॉन्सेप्ट जिसे मैं मिसलेनियस टेंस की जब भी पढ़ाऊंगा तभी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने आज 3 चीजें करी टेक्निकली, प्रेजेंट परफेक्ट के यूज को देखा, पास्ट परफेक्ट के यूज को देखा, और फ्यूचर परफेक्ट का भी पूरा का पूरा ओवरव्यू प्लस यूज कर लिया। इन तीनों परफेक्ट्स में अब मेरी तरफ से कोई चीजें नहीं बची है। कंडीशनल की बात मैं बार बार ही कह रहा हूं, या मिसलेनियस की बात मैं अगले क्लासेस में, अलग क्लासेस में बताऊंगा आपको, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप पूछें, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी। और आप या तो मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने एरर्स को ड्रॉप करें, अपने प्रॉब्लम्स को ड्रॉप करें, और फिर मैं उसको देखूंगा, ठीक है। एंड इफ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियोज, इफ माई क्लासेस आर रियली हेल्पिंग यू, यदि आपको मेरी क्लासेस कुछ भी बेनिफिट कर रही हैं, फायदा पहुंचा रही हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, कुछ एप्रिशिएटिव नोट्स डालें, कोई सजेशंस कमेंट्स वगैरह हो तो भी वो जरूर लिखें, और अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे चैनल्स हैं, ये नहीं कि आप मेरी वीडियोस देखें। मुझे कई लोगों ने कमेंट किया कि ड्यूड द टाइम हैज कम टू चेंज द वे ऑफ टीचिंग, योर टीचिंग इज टू विक्टोरियन एराज टाइप। मतलब उन लोगों के हिसाब से मेरी जो टीचिंग है वो विक्टोरियन एरा की है, पुराने जमाने की है। तो मैंने कहा यार, जो यूट्यूब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर में हर तरह के टीचर्स हैं, हर तरह के क्लासेस हैं, सभी के फॉलोअर्स हैं। जरूरी नहीं है कि कोई कॉमेडी करके पढ़ा रहा है तो उसी के फॉलोअर बनेंगे, और कुछ हम लोग हमारी तरह अगर सीरियस होकर पढ़ा रहा है तो उसके फॉलोअर नहीं बनेंगे। हर किसी का एक सेट पैरामीटर। मैं 2 मोबाइल फोन की एग्जांपल दूंगा, सॉरी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, बट मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके भी मन में ये सवाल अगर आता होगा तो मुझे क्लैरिफाई करना जरूरी है कि देखिए, आपके पास एक जियो ऑप्शन भी होता है, एक आइडिया ऑप्शन भी होता है, एक एयरटेल ऑप्शन भी होता है, बीएसएनएल ऑप्शन भी होता है। मोबाइल फोन्स की मैं बात कर लूं अगर, या सिम ऑपरेटर्स की, नेटवर्क ऑपरेटर्स की बात कर लूं, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि जो एयरटेल आता रहा है, अभी के कंटेक्स्ट में तो लगभग सारे सामान हो गए, लेकिन शुरुआती दौर से मैं देख रहा हूं कि एयरटेल जो ना सबसे महंगा रहता आ रहा है। तो महंगा क्यों रहता आ रहा था भाई? उसका जो क्वालिटी है वो बड़ा अच्छा होता है, और बड़े बड़े शहरों में एमटीएनएल, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, उन सबों की सर्विसेज अच्छी होती थी। आज भी जो मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उसके लिए मैंने लीज लाइन का नेट लिया हुआ है, तो ये काफी महंगा आता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि हम इसे बड़े आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं, वीडियोस को एडिट कर पाते हैं, मिक्स कर पाते हैं, अपलोड कर पाते हैं। अगर हम नॉर्मल मोबाइल प्लान्स पर अगर डिपेंड करने लगे तो कभी भी काम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी का अपना अलग रोल है, अपना अलग फंक्शन है। कुछ लोग जियो लेकर के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको उसी से काम चल रहा है, तो कुछ लोगों को एयरटेल की जरूरत भी पड़ जाती है, तो कुछ लोगों को मेरी तरह लीज लाइन की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जरूरत कैसा है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपकी अगर जरूरत की चीज होगी तो आप डेफिनेटली देखेंगे,
अब अगर आपको ये विक्टोरियन एरा वाली लग रही है, गुरुजी वाले जमाने वाली लग रही है, ए बालक इस टाइप की लग रही है, तो आप अगर उस टाइप के लोग होंगे तो आप वो देखेंगे, आपको लग रहा है अरे यार क्या नमूना यार आजकल तो है, ड्यूड व्हाट्स अप गाइस, थोड़ा सा इस तरह के टीचर अगर आ रहे हैं आजकल तो वो ठीक लग रहा है, तो उनका एक अलग होगा, स्टूडेंट्स का एक फॉलोअर्स का अलग पैरामीटर्स होंगे उनके, और एक अलग उनका हुजूम होगा। तो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए यूट्यूब एक अच्छा शानदार सा प्लेटफॉर्म है, और हर कोई अपने लेवल की चीज ढूंढ ही लेता है, उससे मिल भी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था उनको या नहीं देना चाहिए था, इस वीडियो में ये डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, क्या पता वो मुझसे भी बेटर सेम चीज को पढ़ा करके और एजुकेशन फील्ड में बूम कर जाएं, क्योंकि ऐसा होता है। कई सारे पुराने टीचर्स, अभी मैं इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरे साथ 2-4 बैठे हुए थे लोग, उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो आज हमारे शहर में बहुत अच्छे रेनाउंड टीचर्स माने जाते हैं। उनका जो इनकम है बहुत ज्यादा, मेरे से तो कम से कम 1,000% ज्यादा, 1,000%। अब आप समझ लीजिए मैं कितनी बात कर रहा हूं। तो इतने ज्यादा पैसे वो कमाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि नहीं गुरुजी आप गुरुजी हैं, आप ही ने हम लोगों को सिखाया, जो भी है वो आप ही की वजह से चले गए, आप उतना नहीं बढ़ पाए। मैंने कहा कि नहीं बढ़ पाया कौन सी बड़ी बात है यार, आप लोग बढ़ गए ना, आप जानते हो ना मुझे। तो उसी तरह हर किसी का एक अपना प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरे जैसे और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, और आजकल हर चीज के ऊपर वीडियोस बन रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद देर से शुरू किया, क्योंकि ठीक है मैं विक्टोरियन एरा टाइप वाला बंदा हूँ, ऑर्थोडॉक्स हूँ, ट्रेडिशनल हूँ, मुझे आज के मॉडर्निटीज और मॉडर्न चीजों की शायद जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी मैं शायद पीछे हूँ, और मैं बहुत लेट से यूट्यूब पर आया। मे भी मैं कभी शायद सक्सेसफुल ना हूँ, शायद मेरे कभी सब्सक्राइबर्स ना बढ़े, वॉच टाइम्स ना बढ़े, तो भी कोई बात नहीं, जिस दिन मेरे जैसे लोगों की कदर होगी उस दिन ऑटोमेटिक मेरी वीडियो स्टंट करने लगेंगी, लोग सीखने लगेंगे, क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, जहां तक मेरी सलाहियत होगी, काबिलियत होगी, मैं आपको बताऊंगा। मेरे लेवल से बाहर की बात होगी तो आप किसी और ग्रेट टीचर से मिलेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, बिकॉज लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता। और मैं अभी भी आई एम नॉट अ टीचर, बेसिकली आई एम स्टिल ए स्टूडेंट एंड आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे लगता है कि मैं अभी भी शिक्षक नहीं हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, और रोज मैं कुछ ना कुछ अभी भी नया ऐड करता जा रहा हूं। मेरे सीखने का समय खुद पूरा नहीं हुआ तो मैं कैसे कह दूं अपने आप को कि मैं टीचर हूं। खैर ये सारी बेकार की बातें हैं, इसको आप इग्नोर करें, और वापस मैं टॉपिक पर और काम की बात करूं कि आप देखें, आपको जो भी डाउट्स हैं पूछें, फील फ्री टू टॉक टू मी। इफ आई हैव the solution for you, definitely I'll feel free and I'll be very happy to help you there. Till then, keep watching and keep learning. Thanks for watching and thank you once more.